ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का इस्कॉन उज्जैन में स्वागत है। आज हमारे बीच हैं विशिष्ट अतिथि इस्कॉन पंजाबी विभाग के प्रेसिडेंट हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ने बिट्स पिलानी से अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट करने के उपरांत भारत पेट्रोलियम में मैनेजर के रूप में वहाँ पे सेवा दी। उसके पश्चात इस्कॉन के कॉन्टैक्ट में आने के कारण पूरा अपना जीवन समर्पित करते हुए विगत 20 वर्षों से भी अधिक समय से इस्कॉन की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में प्रभु जी पंजाबी बाग मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। वहाँ पर युवाओं को कांग्रेगेशन कॉर्पोरेट में काफ़ी जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पूरे इस्कॉन जगत में विशेष तौर से अपनी व्यवहारिक जो शिक्षाएं हैं उसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है, प्रभु जी 2 दिन और उनका संग प्राप्त होगा। तो आज शाम को, कल शाम को क्लास होगा और आज की क्लास का कंटिन्यूएशन कल सुबह भागवतम और परसों सुबह भागवतम में भी रहेगा। और प्रभु जी के साथ में हमारे एक और भक्त आए हैं बैकुंठ शरण प्रभु, उनका भी हम पारंपरिक तरीके से 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री कृष्ण रुक्मणी कृष्ण प्रभु की,
शील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है यहाँ उज्जैन के सुंदर मंदिर में आप सब अच्छे भक्तों के बीच में उपस्थित होके, और मेरी बहुत लालसा थी, काफ़ी वर्षों से मैं यहाँ आना चाहता था लेकिन किसी कारण से नहीं आ पा रहा था। और फिर जगत जीवन प्रभु ने मुझे संपर्क किया, इन्हें आमंत्रित किया आप सबके बिहाफ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कार्तिक का मास चल रहा है, कार्तिक का मास बहुत शुभ बताया गया है, आप सब जानते ही हैं कार्तिक मास की महिमा। और इस मास में विशेषकर भागवतम श्रवण की महिमा और सुंदर ढंग से बताई गई है। तो जब इन्होंने मुझे संपर्क किया तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा मौका है, दामोदर मास है तो दामोदर लीला पे कुछ चर्चा की जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सब भक्तों का कि मुझे मौका मिला, तो इसी बहाने मैंने दामोदर लीला को ध्यान से पढ़ा, सुना तो कुछ मैंने तैयारी की, इससे मेरा भी शुद्धिकरण हो रहा, और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सबके लिए भी हितकारी हो, आनंददायक हो, और हम यशोदा दामोदर जी को अपने इस प्रयास से प्रसन्न कर सके। हरे कृष्णा। यशोदा दामोदर भगवान की जय। तो वैसे तो भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। भगवान के धाम को अखंड उत्सव कहा जाता है, वहाँ पे हर क्षण एक उत्सव है। लेकिन कार्तिक का मास बहुत विशेष है। कार्तिक का मास श्रीमती राधा रानी का मास है, और इसमें भगवान प्रचुर मात्रा में कृपा को बांटते हैं। और ये मास विशेषकर प्रसिद्ध है इस दामोदर लीला के कारण भी। वैसे तो हर एक मास के अधिष्ठाता देव होते हैं। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा देते हुए बताते हैं कि 12 मास हैं और हर एक मास के अलग अलग अधिष्ठाता देव हैं। तो ये दामोदर मास है जिनके अधिष्ठाता भगवान दामोदर हैं। और दामोदर नाम इसलिए भी पड़ा कि यशोदा मैया ने भगवान को अपने प्रेम की रस्सी से बांधा। वैसे तो भगवान की बहुत लीलाएं हैं, जैसे नरसिंह भगवान जी की लीला है, तो हम नरसिंह चतुर्दशी एक दिन मनाते हैं। रामनवमी है तो हम एक दिन मनाएंगे। ये अलग बात है कि कुछ दिन पहले हम कथा रख लें। जन्माष्टमी जन्म उत्सव भगवान का एक दिन मनाते हैं। लेकिन भगवान की एकमात्र ऐसी लीला है जो पूरा महीने मनाया जाती है। पूरा महीने एक उत्सव है यशोदा दामोदर के नाम से। और एक ऐसी विचित्र लीला है कि कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो हैरान हो जाएगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सा छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है। बोले परम पुरुषोत्तम भगवान है, इन्होंने सृष्टि की रचना की थी। यही कह रहे हम सर्वस्य प्रभु मता सर्वम प्रवर्तते। ये सब कारणों के कारण है। ये छोटे से बच्चे जो 3.5 साल के, और क्या हो रहा है इनके साथ, इनकी माँ ने इनको रस्सी से बांध दिया। और क्या कर रहे हैं, इनको पूरे महीने में हम इनकी पूजा कर रहे हैं, रस्सी से बांध के खड़ा करके इनकी पूजा कर रहे हैं। बोले क्या भगवान है, आपका क्या ये उल्टी सीधी रीति रिवाज है, क्या आप लोग अंधविश्वास में फंस गए? नहीं, इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है, गूढ़ तात्पर्य है। हमारे आचार्यों की कृपा से हमें इनके ऊपर टीकाएं सुनने को मिलती हैं। तो दामोदर लीला के मुख्यतः 4 या 5 कारण हैं जिससे बहुत ये विशेष लीला बनती है। इस लीला के माध्यम से सबसे पहले भगवान अपने भक्तों की महिमा को स्थापित कर रहे हैं, विशेषकर अपनी मैया यशोदा जी की। यशोदा का यश बढ़ाने के लिए ये लीला को रचा भगवान ने। वैसे तो यशोदा का अर्थ होता है दूसरों को यश दे, विशेषकर भगवान को यश दे। इस लीला से यशोदा मैया भगवान को यश दे रही हैं कि आप भक्तों को कितने प्रिय हैं, और भगवान यशोदा जी को यश दे रहे हैं कि आपकी प्रेम भक्ति का जवाब नहीं। तो यशोदा का गुणगान कर रहे हैं भगवान इस लीला के माध्यम से। दूसरा कारण भगवान की इस लीला रचने का कि भगवान इस लीला के माध्यम से भक्ति की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। साधारणतः लोग समझते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिकता में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। जो लोग कामचोर होते हैं या निखट्टू हो जाते हैं, समाज से पूरी तरह से तिरस्कृत होते हैं, किसी काम के नहीं रहते, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करते हैं। हर जगह से रिजेक्टेड, तिरस्कृत, कुंठित, बेकार के जो लोग होते हैं, खाली बैठने वाले लोग, कुछ करने को बचा नहीं तो भक्ति शुरू कर दो। नहीं,
भगवान ये साबित कर रहे हैं कि भक्ति में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भक्ति में मेहनत है, प्रयास है और कृपा, दोनों का मिलन है, सुंदर मिलन है ये दामोदर लीला। तो भक्ति की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। हम रोज दामोदर अष्टकम में गाते हैं, इति द्वक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयशितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। इति द्वक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे सघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। भगवान खुद घोषणा कर रहे हैं, खुद एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। क्या सघोषम निमज्जन्तम आख्या तदीयशितेषु भक्तिर्जितत्वम, कि भक्ति की जीत होती है। भगवान खुद घोषणा कर रहे हैं। तो इस दामोदर लीला से भगवान घोषणा कर रहे हैं कि देखो, प्रेमा भक्ति के सामने मैं भी हार जाता हूं। ये भक्ति की महिमा है। तो ये दूसरा कारण। तीसरा कारण भगवान इस लीला में दिखा रहे हैं कि जब शुद्ध भक्तों के मुख से कोई वचन निकलता है तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है भगवान की मानसिकता पे। भगवान के परम प्रिय भक्त नारद मुनि जी ने नल और कुबेर को, जो कि नल मणिग्रीव और नल कुबेर को कहा, श्राप दिया कि आप जाके वृक्ष बन जाइए नंद महाराज के आंगन में और आपका उद्धार होगा भगवान के दर्शन से। इन दोनों पुत्रों की कोई भी योग्यता नहीं थी और नारद मुनि जी ने श्राप दे दिया और अहेतु की कृपा कर दी। तो भगवान ने उनके वचन को सत्य करना था, इसलिए उनका उद्धार किया। यानी कि ये दामोदर मास में भगवान के दो विशेष भक्तों की पूरा महीना हम गुणगान करते हैं। एक है यशोदा मैया, दूसरे हैं नारद मुनि। यशोदा मैया ने अपनी प्रेमा भक्ति से भगवान के दिव्य शरीर को वश में कर लिया, रस्सी में बांध लिया, और नारद मुनि जी ने अपनी परम भक्ति से भगवान के मन को कंट्रोल कर लिया। भगवान को वो करना ही पड़ा जो कि नारद मुनि ने वचन दिए। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के वचनों को इतनी गंभीरता से लेते हैं। नारद मुनि ने कहा तो पूरा करना ही है। तो ये तीसरा कारण। चौथा कारण, भगवान अपनी लीला से पूरे गोकुल को आनंद में डुबाना चाहते हैं। और गोकुल को ही नहीं, इसके बाद जो भी इनका श्रवण कीर्तन करते हैं वो आनंद में डूब जाते हैं। इतनी द्वक्स्वलीला भीरानंद कुंडे, सबको आनंद के कुंड में डालते हैं। इतनी सुंदर मधुर लीला है। तो मुख्य चार कारण हम ढूंढ पाए दामोदर लीला के, और भी कई कारण हो सकते हैं। तो ये जो लीला है, इसकी चर्चा शुरू करने से पहले हम कुछ तत्व विचार भी करेंगे। हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ गोकुल में। गोकुल में भगवान लगभग 3.5 साल रहे, और ये दामोदर लीला भगवान की अंतिम लीला है गोकुल में। इसके बाद जब नल कुबेर और मणिगिरी का उद्धार करते हैं, 2 अर्जुन वृक्षों को जोर से गिरा देते हैं, तो इतनी जोर का धमाका होता है कि सभी व्रजवासी मिलकर इष्ट गोष्ठी करते हैं कि हमारा छोटा सा बच्चा है, बहुत खतरे में है। कभी पूतना आ जाती है, कभी तृणाव्रत आ जाते हैं, और अब तो 2 पेड़ को बीच में कैसे बच गया, ये तो छोटा बच्चा, कुछ भी हो सकता था, चलो यहाँ से। तो सारे के सारे व्रजवासी कृष्ण को लेकर चले आते हैं फिर छठी कला में, वृंदावन में। तो वहां पर भी भगवान लगभग 3.5 साल रहे, और फिर उसके बाद भगवान चले जाते हैं नंदगांव में, और वहां पर ही भगवान लगभग 3 साल 8 महीने के आसपास रहे। और जब भगवान लगभग 11 वर्ष के हुए भौतिक दृष्टि से, तो अक्रूर जी आए और उनको मथुरा ले गए। तो भगवान फिर मथुरा में रहे लगभग 17 साल, और फिर भगवान चले गए द्वारका, और वहां रहे लगभग 96 साल। तो भगवान ने अपनी लीलाएं व्रज में की, मथुरा में की और द्वारका में की। जो भगवान द्वारका में लीला कहते हैं तो उनको बोलते हैं पूर्ण कृष्ण, मथुरा में करते हैं तो पूर्णतर, और ब्रज में करते हैं तो उनको बोलते हैं पूर्णतम भगवान। और भगवान के भगवत्ता के 2 मुख्य पहलू होते हैं, एक है ऐश्वर्य, एक है माधुर्य, है ना। जैसे कि विष्णु पुराण में कहा गया है, क्या भगवान क्या परिभाषा दी है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य
वीरश यशाश्री ज्ञान वैराग्यश्च शर्मगीतिंकरा, कि भगवान के 6 मुख्य ऐश्वर्य हैं, असीमित मात्रा में असीमित संख्या में एक साथ उपस्थित होते हैं 6 ऐश्वर्य। तो ये भगवत्ता है। किसी और व्यक्ति में, जीव में ये 6 ऐश्वर्य एक साथ असीमित मात्रा में एक साथ नहीं रहते। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा सखी की। तो ये भगवान के ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य। आप सब जानते होंगे 6 ऐश्वर्य क्या क्या है। भगवान के 6 ऐश्वर्य, भगवान की सुंदरता, यश, धन, ज्ञान, बल और वैराग्य। और फिर भगवान के ये 6 ऐश्वर्य, भगवान का एक पहलू है, दूसरा है माधुर्य। माधुर्य विशेषकर यही डिफरेंस है भगवान में और दूसरे विष्णु तत्वों में। तो भगवान के 4 मुख्य माधुर्य हैं। क्या क्या माधुर्य हैं? 4 विशेष: लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य और प्रेम माधुर्य। ये 4 मुख्य माधुर्य हैं। तो वृंदावन में, द्वारका में और मथुरा में, इन तीनों में सबसे ज्यादा माधुर्य कहाँ है? वृंदावन में। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा ऐश्वर्य कहाँ है? द्वारका में, मथुरा में कि वृंदावन में? ऐश्वर्य सबसे ज्यादा कहाँ है? नहीं, वो भी वृंदावन में। वृंदावन में भगवान पूर्णतम है, वहां पे सबसे अधिक ऐश्वर्य है, सबसे अधिक माधुर्य है। तो ये समझना होगा और इस लीला के माध्यम से और अच्छे ढंग से समझेंगे। जो द्वारका में और मथुरा में भगवान ऐश्वर्य दिखाते हैं, उस ऐश्वर्य के कारण क्या होता है कि भक्तों की भगवान के प्रति जो प्रीति होती है वो संकुचित हो जाती, श्रिंक हो जाती है, उसमें कुछ औपचारिकता आ जाती है। उदाहरण के लिए भगवान अर्जुन भगवान के सखा हैं और अर्जुन और कृष्ण एक साथ घुमा करते थे, एक साथ खाते थे, उठते थे, बैठते थे। लेकिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन घबरा गया। बोले, अरे ये मेरे मित्र हैं, इतना उनके हजारों मुख, हजारों बाजुएं, और वो देख रहे हैं कर्ण, जयद्रथ, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य भगवान के दांतों में लगे हुए हैं, भगवान उनको चबा रहे हैं। भगवान का ऐसा विकराल रूप देखकर अर्जुन घबरा गए और फिर अर्जुन ने तरह तरह से बार बार उनको चारों दिशाओं में प्रणाम कर रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं। सखेति मत्वा प्रसभम युक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, मैंने तो आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, कई बार आपका मैं मजाक भी उड़ाता था। आप कुछ अपनी डींगे मारते थे, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं बोलता था कृष्ण थोड़ा सत्य भी बोला करो। मैंने आपकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज तो आपने क्या दिखा दिया। तो अर्जुन का जो सारा साख्य भाव था एकदम संकुचित हो गया, ऐश्वर्य से वो लुप्त हो गया। इसी ढंग से मथुरा में कंस के वध के बाद जब श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव से मिले तो कृष्ण उनके सामने हाथ जोड़कर गए, ये माता पिता मेरे कारण आपको बहुत कष्ट सहने पड़े। तो देवकी और वसुदेव घबरा गए कि आप तो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। तो वो इतना भी नहीं कर पाए कि भगवान का आलिंगन कर लें, चुंबन कर लें, उन्होंने बस हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं शुरू कर दी। ये क्या हुआ? ये जानकर कि ये भगवान हैं, उनका जो प्रेम है वो श्रिंक हो गया ऐश्वर्य से। लेकिन वृंदावन में क्या खासियत है कि वृंदावन में कोई मानता ही नहीं था ये भगवान है, और भगवान को ही बहुत अच्छा लगता था अपनी भगवत्ता को भूलकर। एक बार भगवान श्रीराम के साथ कुश्ती लड़ रहे थे, तो कुश्ती लड़ते लड़ते भगवान ने कहा इनको बताना चाहिए मैं कौन हूं, ये सब मुझे बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं ना। तो बोले एक बार श्रीराम को, श्रीराम जानते हो मैं कौन हूं? श्रीराम बोले इस पूरी सृष्टि में आपको जो सबसे अच्छा जानते हैं वो मैं ही हूं। तो बोले तुम्हें मालूम है मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं। श्रीराम पेट पकड़ के हंसने लगा, कहता किसी और को मूर्ख बनाना, आप आए हो भगवान है। बोले देखो मैं भगवान ना होता
तो 6 दिन का था, मैंने पूतना का वध कर दिया और मैंने अगासुर का वध किया। और जब मैं 7 साल का था, मैंने छोटी सी उंगली में बाएं हाथ की पूरा गोवर्धन उठाया। कोई कर सकता है ऐसा काम? ये जब सुना तो श्री राम ने अपने सारे मित्रों को बुलाया और देखो 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 ये कान्हा क्या कह रहा है। और सब जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगे, जमीन पर लौटने लगे। ऐसा मजाक उड़ाया उन्होंने कृष्ण का। बोले कृष्ण कितनी बड़ी गलत फहमी में हो तुम। पूतना का वध तुमने किया, तुम्हारे कारण हुआ है। अरे ये तो यशोदा मैया थी, उन्होंने ब्राह्मणों से निवेदन किया कुछ मंत्रों का उच्चारण करो। ब्राह्मणों की ब्रह्म शक्ति थी, मंत्रों का शक्ति के कारण पूतना का वध हुआ। ये तुम 6 दिन के बालक क्या पूतना का वध करेगा? फिर आप बोले अगासुर का वध आपने किया है। ये बताओ अगासुर के मुख में पहले कौन घुसा, हम कि तुम? हम सब घुसे। तुम्हारे आने से ही पहले उसका काम तमाम कर चुके थे, तुम आगे क्रेडिट ले गए वापस फालतू में। और बोले आप क्या कह रहे हो, गोवर्धन आपने उठाया? फिर जोर से, बहुत जोर से हंसे। बोले गोवर्धन को इतना बढ़िया हमने अन्नकूट खिलाया, वो इतना प्रसन्न हो गए कि हल्के हो गए रुई की तरह। वो तो अपने आप ही उड़ रहे थे हवा में, तुमने थोड़ी सी नीचे उंगली लगा दी, बोले मैंने उठा दिया। तो कुछ तो आ जाओ भाई, जमीन पे आ जाओ। इतना भगवान का इतना जबरदस्त उन्होंने अपमान किया, ऐसे मजाक उड़ाया। भगवान ने ऊपर से तो क्रोध दिखाया, अंदर से बहुत प्रसन्न हुए। तो भगवान को अपनी भगवत्ता भूल के बहुत आनंद आता है। और जब भी भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं वृंदावन में, तो उससे भक्तों का प्रेम और बढ़ जाता है। ये ब्रज के ऐश्वर्य की खासियत है, समझने का प्रयास कीजिए। द्वारका और मथुरा में जब भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं तो भक्तों का प्रेम श्रिंक हो जाता है, संकुचित हो जाता है। लेकिन वृंदावन में जब भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं तो भक्तों का माधुर्य और बढ़ जाता है। ये ब्रज के ऐश्वर्य की खूबी है। ब्रज का जो ऐश्वर्य है वो ब्रज के माधुर्य के अनुगत है, उसको फॉलो करता है। जैसे कि भगवान ने बीच बीच में अपनी भगवत्ता दिखाते हैं। ब्रह्मांड घाट में भगवान ने मुख में मिट्टी डाल दी, तो सबने आगे कंप्लेंट किया बलराम जी ने कि भैया इसने फिर से मिट्टी खा ली है। तो भगवान ने बोला ये तो आपको मालूम है षड्यंत्र रचते हैं मेरे साथ, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। मुंह खोला तो क्या दिखाया, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। ब्रह्मांड में पृथ्वी के भी दर्शन हुए, वृंदावन के भी दर्शन हुए, यशोदा मैया के भी दर्शन हुए। तो यशोदा मैया ने जब ब्रह्मांड को देखा मुख में, तो यशोदा मैया ने क्या किया, तुरंत नारायण को याद करना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे को ऊपर की हवा लग गई है, क्या हो गया, पता नहीं मुंह में क्या क्या नजर आ रहा है। और यशोदा मैया को जब परेशान देखा कृष्ण ने, तो कृष्ण की जो माधुरी शक्ति थी, कृपा शक्ति थी, उसने ऐश्वर्य शक्ति को पीछे कर दिया और फिर भगवान फिर नॉर्मल हो गए। तो इस प्रकार से भगवान जब ऐश्वर्य दिखाते भी हैं तो कोई उनको गंभीरता से लेता नहीं है। द्वारका में भगवान ने जब असुरों का वध किया तो भगवान को सुदर्शन चक्र का सहारा लेना पड़ा। लेकिन यहाँ भगवान ने छोटी अवस्था में थे, किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया, सीधा ही मार दिया। तो इस ढंग से व्रज में ऐश्वर्य सबसे अधिक है, लेकिन व्रज के ऐश्वर्य से भगवान का माधुर्य कम नहीं होता, भगवान का माधुर्य और बढ़ जाता है। तो ये मुख्य कारण थे। और ये कुछ हमने तत्व की चर्चा की कि व्रज में भगवान का ऐश्वर्य भी अधिकतम है, माधुर्य भी अधिकतम है, और भगवान को अपनी भगवत्ता भूलने में बहुत आनंद आता है। भगवान को अच्छा लगता है कि कोई मुझे ना पहचाने कि मैं भगवान हूँ और मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह मेरे साथ व्यवहार करे। तो जो भी भगवान की सुंदर लीलाएं हैं, इनको मुख्यतः हम 3 स्तर पे चर्चा कर सकते हैं। ये 3 स्तर होते हैं, आध्यात्मिक स्तर, अधिभौतिक स्तर और अधिदैविक स्तर। आध्यात्मिक स्तर ये है कि इस लीला से मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या सीखता हूँ। अधिभौतिक स्तर है कि इस लीला से मैं दूसरों को बताने के लिए, प्रचार के लिए क्या सीखता हूँ। और अधिदैविक स्तर है कि इस लीला स्तर पे, दिव्य स्तर पे भगवान कैसे लीला का आस्वादन करते हैं। तो ये लीला तो आप सब जानते ही हैं, दामोदर लीला को, लेकिन हम थोड़ी बहुत लीला की चर्चा करेंगे। साथ साथ इसमें अधिदैविक स्तर, आध्यात्मिक और अधिभौतिक स्तर, यानी कि कुछ सिद्धांत निकालने का प्रयास करेंगे अपने जीवन में इसको उतारने के लिए। और साथ साथ में दिव्य स्तर पे तो है कि भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे आनंद ले रहे हैं। ठीक है, तो इस ढंग से हम इस लीला के ऊपर कुछ मंथन करेंगे अगले आने वाले 3-4 दिन में। आप सब भक्तों से आशीर्वाद चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ हम चर्चा कर सकें अपने शुद्धिकरण के लिए और आप सबके दिव्य आनंद के लिए।
तो ये भागवतम के दशम स्कंद में 9वें अध्याय से लीला शुरू होती है। 9वें और 10वें अध्याय में देखते हैं हम कितना इसका चर्चा कर पाते हैं। तो सामने ये 2 श्लोक हैं, हम इनका उच्चारण करेंगे। श्री शुक उवाच एकदा ग्रहीदासीषु यशोदानंद गृहिणी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि आगयत्। एकदा गृहीदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्बालचरितानि च तदिर्मन्थने काले स्मरन्ति तानि अगायत। आप सब बोल सकते हैं। एकदा गृहीदासीषु यानि यानि हि गीतानि तद्बालचरितानि च स्मरन्ति तानि। माता जी एकदा गृहीदासीषु यशोदानंद गेहिनी शुकवाच एकदा गृहीदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि निर्मंथने काले। धन्यवाद। तो इसका अनुवाद या तात्पर्य अनुवाद पढ़ेंगे कोई अनुवाद पढ़ सकता है जोर से। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा,
एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामों में व्यस्त है, तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बताते हुए उन्हें गुणगान कर आनंद लेने लगी। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जी इस लीला का वर्णन कर रहे हैं, तो बता रहे हैं एकदा मतलब कि एक दिन, वंस अपॉन ए टाइम, एक दिन। वो दिन कौन सा था? कार्तिक मास का दीपावली का दिन। हमारे आचार्यगण बताते हैं ये लीला दीपावली के दिन हुई थी। और एकदा मतलब कि दीपावली के दिन कार्तिक मास का, और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यशोदा मैया उठ गई थी। और उस दिन क्या था? ग्रही सादेशु, जितने भी घर में नौकरानियां थी, नंद महाराज थे और हजारों हजारों नौकरानियां थी। उसमें क्या हुआ कि सब के सब क्या थे? बहुत व्यस्त लग रहे थे। दिवाली का उत्सव था। और साथ ही में ही श्री राजीव गोस्वामी जी हमारे बताते हैं कि अगले दिन क्या था? इंद्र की पूजा, यज्ञ हो रहा था। तो अगले दिन इंद्र की पूजा भी थी, यज्ञ। तो सब लोग बहुत व्यस्त थे। दिवाली के दिन सुंदर सुंदर व्यंजन बनाने हैं, मिठाइयाँ बनानी हैं, और अगले दिन यज्ञ की तैयारी करनी है। तो जितनी भी दासियाँ थी अपने अपने कामों में व्यस्त थी। तो क्या किया यशोदा मैया ने? निर्मंथ स्वयं दधी। हालांकि वो रानी है, लेकिन खुद क्या लग गई? दही मंथने में लग गई। और दही मंथने मंथने क्या कर रही है? यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानि च। अपने सुंदर बालक कृष्ण के चरित्र का क्या कर रही है? गा गा के गुणगान कर रही है। यानी कि शरीर से दही मंथ रही है और मुख से गान कर रही है। दधि मंथने काले स्मरंती ताना गायत। और साथ साथ में क्या कर रही है? मन से स्मरण भी कर रही है। मन से स्मरण कर रही है, तन से दही मंथ रही है, और मुख से गा रही है। तीनों मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में। ओके। तो एकदा सुबह सुबह कार्तिक का मास, और यशोदा मैया जी उठकर भगवान की सेवा में लग गई। भगवान का गुणगान कर रही हैं, भगवान का स्मरण कर रही हैं। यानी कि यशोदा मैया का बड़ा पक्का मॉर्निंग प्रोग्राम होता था, खासकर कार्तिक के मास। पक्का मॉर्निंग प्रोग्राम। मालूम है कि आज फेस्टिवल है, बहुत बिजी होंगे, तो पहले अपना जप पूरा कर लूँ, अपना काम पूरा कर लूँ, क्योंकि उसके मालूम है एक बार कृष्ण उठ गए तो कृष्ण के साथ व्यस्त हो जाऊंगे। पूरा दिन कृष्ण के साथ निकल जाएगा और फिर फेस्टिवल भी शुरू हो जाएगा। तो मुझे जो कृष्ण के लिए बढ़िया सा दूध से दही बना के जो मक्खन बनाना है, वो नहीं बना पाऊंगी। तो क्या किया? टाइम मैनेजमेंट किया। सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले सुबह सुबह उठ के। बहुत सुंदर शिक्षा है कि सुबह सुबह जल्दी उठना है। सुबह सुबह जल्दी उठ के जो सबसे मुख्य कार्य है उसको कर दिया, बिना डिस्टर्बेंस के वो कार्य हो जाएगा, है ना। और वो कार्य करते हुए क्या कर रहे हैं? भगवान का गुणगान कर रही हैं, भगवान का स्मरण कर रही हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए सुबह का उठना अनिवार्य है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बोले प्रभु जी, कई बारी भक्तों के बीच में कहते हैं, ऐसा मन कहता है, प्रभु जब सुबह उठ के जप करता हूँ नींद आती है, थोड़ा जल्दी लेट सो के 7 बजे उठ के जप करता हूँ, फर्स्ट क्लास जप होता है ना। तो आपको जप अच्छा करना चाहिए ना, तो करने दीजिए मुझे, आप थोड़ा सो के। क्या आपको ऐसा है ना, आप क्यों जबरदस्ती सुबह सुबह उठा देते हैं 4 बजे? थोड़ा जल्दी सोने दीजिए, थोड़ा लेट तक सो सकते हैं। तो नहीं, सुबह उठना अति आवश्यक है, ये अनिवार्य है। और ऐसा नहीं है कि जो मंदिर में रहते हैं भक्त उन्हीं को सुबह जल्दी उठना है। शास्त्रों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि जो घर में रहते हैं भक्त वो 8 बजे उठ सकते हैं, वो सूर्य के उदय होने के बाद भी उठ सकते हैं, कभी भी उठ सकते हैं। है वर्णन कहीं ऐसा? कौन से ऐसे ग्रस्त का उदाहरण आता है भागवतम में कि वो मुर्गे की आवाज के साथ ही उठ जाते थे? किनका वर्णन आता है? स्वयं कृष्ण का वर्णन आता है। जब द्वारका में हैं, रानियों के साथ सो रहे हैं, जैसे ही मुर्गे की आवाज आती थी कृष्ण उठ जाते थे
और रानियां जो हैं उस मुर्गे को खूब गालियां देती थी कि क्यों बोला तुम। लेकिन कृष्ण दिखा रहे हैं कि गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। तो चाहे हम किसी भी आश्रम में हैं, अगर हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो सुबह उठना अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। मनु संहिता में बताया गया है, मनु स्मृति में क्षमा करें, कि सुबह उठने के क्या क्या लाभ हैं, है ना। तो आपको दिखाते हैं। अभी हम गए थे मीरा रोड में इस्कॉन यूथ कॉन्वेंशन में, वहाँ इसके राधेश्याम प्रभु जो पूना मंदिर के एक अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबके साथ ये शेयर किया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या लाभ हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो पढ़िए पहला, क्या ब्रह्म मुहूर्त है क्या। माता जी लोग पढ़ें, कोई पढ़े, माइक दे दीजिए। रात्रि के अंतिम प्रहर का जो तीसरा भाग है, तरह अर्थात सूर्योदय से 72 मिनट पहले के काल को, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। शास्त्रों में यही समय निद्रा त्याग के लिए उचित बताया गया है। निद्रा त्याग के लिए सबसे उचित समय जो है ब्रह्म मुहूर्त है। ये लगभग 4:10 से शुरू होता है, 4:58 तक चलता है। तो इस समय तक सबको तैयार हो जाना चाहिए, 4:10 तक। अब कुछ लोग बोलेंगे प्रभु प्रैक्टिकल बात करिए, कुछ थोड़ा नेगोशिएट करें। ना, प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम स्टूडेंट्स हैं, हम रात को लेट सोते हैं, हम जॉब करके आते हैं, बिजनेस है, हमारी दुकान ही 10 बजे रात को बंद करते हैं, सोते सोते 12 बज जाते हैं। ठीक है, ये व्यवहारिक बातें हैं। तो कोशिश कीजिए इससे पहले उठ जाएं, नहीं है तो कम से कम सूर्य उदय से पहले हम उदय हो जाएं। सूर्य उदय हो जाए और हम अस्त रहें, वो ठीक नहीं है। सूर्य उदय से पहले बोले हम उदय हो चुके हों, बिस्तर छोड़ चुके हों, तैयार हो चुके हों। तो कोई पूछे प्रभु जी रविवार के दिन भी ऐसे ही करना है क्या, संडे के दिन भी ऐसा होना चाहिए कि संडे के दिन छुट्टी है, वो तो सूर्य का दिन है, वो भी छुट्टी करे, हम भी छुट्टी करें। तो संडे को भी करना है कि नहीं करना है सर? हर दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। ओके, आप में से कितने लोगों का अनुभव है कि सुबह जल्दी उठ के कुछ लाभ होता है? सबका है, वेरी गुड। क्या क्या लाभ होता है सुबह जल्दी उठने से? हाँ जी, हाँ, सबसे मुख्य लाभ है चैंटिंग ध्यान पूर्वक हो जाए। सुबह की माला जो माला होती है, बाद की माला जो है वो चैंटिंग नहीं चीटिंग होता है, बुरा मत मानो। वो केवल एक औपचारिकता होती है, किसी ढंग से नंबर पूरा करना है, कोई ध्यान नहीं। पूरे दिन की बातें याद आ रही हैं, गुस्सा आ रहा है, थकावट हो रही है, नींद आ रही है, 16 जो हरे कृष्णा 16 शब्द पूरे निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, कुछ मतलब नहीं, हरे हरे नींद सोते हुए कुछ कर किसी ढंग से माला खत्म करो, तो वो माला माला नहीं, वो अपने आप को धोखा देने वाली बात। तो सबसे बड़ा लाभ क्या है कि सुबह माला अच्छे ढंग से हो जाती है ना। अगर माला अच्छे ढंग से हो गई तो उसका क्या लाभ है? मन नियंत्रित रहता है पूरा दिन। सुबह सुबह हमने 16 माला कर ली तो ऐसा लगेगा जैसे हमने समय को खरीद लिया हो, समय हमारी मुट्ठी में है। अगर सुबह हमने 8 माला करी और बाकी माला छोड़ दी, 8 माला चलो शाम को करूंगा, तो पूरा दिन ऐसे लगता है माला ही करनी है, माला करनी है, माला करनी है, माला करनी है, और टेंशन बना रहता है। होता कि नहीं होता? और ऐसे में आपका टेंशन बना हुआ है, बीच में बच्चे आगे बोले मम्मी ये करो, पापा ये करो, पहले माला करने दो, माला मम्मी अब सारा दिन माला ही करते रहती हो, हमारा काम करो, ये करो, तो क्लेश रहता है। और प्रभु जी हैं वो ऑफिस में, कोई एक्स्ट्रा टाइम कोई और काम आ गया तो और मन खींच जाता है कि माला भी तो बची है, तब कर लूंगा माला। तो हम दूसरों पे क्रोध करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन दोष हमारा है कि हमने सुबह से उठ के माला। कई बार वो लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप ये बातें करना तो अच्छा है व्यास आसन में बैठ के, और आप लोग तो मंदिर में रहते हो, आप तो क्या करना है, आप यही तो काम करना है, आप इसलिए मंदिर में आए हो, आप और तो कुछ है नहीं।
आप तो कभी भी उठ जाओ, कभी भी सो जाओ, आपका क्या है, सुबह सुबह उठ के कर लिया आपने। हम लोग के पास समय नहीं होता, इतनी भाग दौड़, इतनी भाग दौड़, इतनी भाग दौड़। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग क्या करें, रात को माला करते करते ही 12-1 बज जाते हैं। तो हम पता नहीं आप लोगों को क्या है, दिल्ली में ऐसे बहुत से परिवार में रहने वाले लोग हैं जो बहुत संघर्ष करते हैं, माला नहीं कर पाते, रात को करते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं, देखो भैया रात को आप जाग के लेट जाग के माला खत्म करते हो किसी ढंग से, वो एक संघर्ष है, हम मानते हैं। और सुबह उठना भी, जल्दी उठना भी एक संघर्ष है। लेकिन कौन सा संघर्ष ज्यादा लाभदायक है आपके लिए? सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठ जाओ और अच्छा, कोई बात नहीं। और हम देखेंगे सुबह सुबह जो हम माला कर लेंगे तो पूरा दिन हमारी चेतना कृष्णमय रहेगी। सुबह का किया हुआ जप हमारे लिए एक सुरक्षा चक्र का काम करता है, वो हमें माया के प्रभाव से बचाता है। माया बहुत प्रबल है, लेकिन अगर सुबह सुबह अच्छे ढंग से जप कर लिया तो हमारा हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए एक संकीर्तन बन जाता है। तो सुबह सुबह जप नहीं किया तो सुबह सुबह का जो जप है वो हमारी चेतना को फाइन ट्यून करता है। फाइन ट्यून जानते हैं, जैसे पुराने जमाने में रेडियो आते थे तो 2-3 स्टेशन कई बार मिक्स हो जाते थे, कहीं किसानों का प्रोग्राम चल रहा है, कहीं क्रिकेट मैच चल रहा है, दोनों मिक्स हो जाते थे और कुछ समझ में नहीं आता था क्या है, तो फिर बड़ा कारीगरी से उसको फाइन ट्यून करना पड़ता था कहीं आगे वो सुई अटकती थी तो फिर सही होता था। पुराने लोगों को अनुभव होगा रेडियो का ना, है पुराने लोग जो 50 से ऊपर उनको रेडियो, हाँ वो रेडियो कैसे फाइन ट्यून, बड़ा कला होती थी, यहीं पे अटकता था वो शॉर्ट वेव में, यहीं पे। तो वो फाइन ट्यून हो जाता है जब हम सुबह सुबह जब कर लेते हैं, तो हमारी चेतना फाइन ट्यून हो जाती है और हम फोकस रह सकते हैं अपने जीवन के लक्ष्य पे। लेकिन सुबह सुबह जब नहीं हुआ तो हमने माया को निमंत्रण दे दिया, हे माया देवी मेरे साथ जो करना है कर, कई जन्म मेरे बुक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये गंभीरता से लेना चाहिए। जो हम अज्ञानता में गलत चेतना में काम करते हैं उससे हमारे कितने ही अगले जन्म बुक हो जाते हैं। कर्मों की गति बहुत गहन है। मनुष्य जीवन का एक एक क्षण बहुत जिम्मेवारी का क्षण है। हम ये नहीं कह सकते क्या करूं, मैं थका हुआ था, मूड खराब था, मैंने उल्टा सीधा बोल दिया, नहीं, उसका रिएक्शन हमें मिलेगा। तो इसलिए जब सुबह उठ के करना बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, लंबी यात्रा में, आपके पास बड़े बड़े अटैची है, सूटकेस है, छोटे छोटे पॉलीथीन के पैकेट हैं और आपने अपनी गाड़ी में सामान रख के जा रहे हैं, तो गाड़ी की डिक्की में सबसे पहले आप क्या रखेंगे? छोटे छोटे पॉलीथीन के पैकेट या बड़ी बड़ी अटैची? बड़ी अटैची रख देंगे, जो थोड़ी बहुत जगह बनेगी उसमें पॉलीथीन पैकेट एडजस्ट कर देंगे। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति क्या करे, पहले डिक्की को छोटे छोटे पैकेट से भर ले और फिर बड़ी अटैची रखे, तो डिक्की बंद होगी नहीं और गाड़ी चलाएगा तो पूरा सफर में क्या होगा, ठक 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 आवाज आएगी, कभी अटैची बाहर गिरेगी, फिर उठ के रखेगा, वो लड़ाई झगड़ा करता रहेगा। तो ऐसे ही जीवन होता है अगर सुबह सुबह जप ना किया हो, ठक 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 आवाज आती रहती है पीछे और मन हमेशा कुंठित रहता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सुबह उठ के सबसे पहले माला करनी है। बस ये कर लेंगे तो आपका बच्चों से भी प्रेम पड़ेगा, पति पत्नी का भी आपस में संबंध अच्छे होंगे, पड़ोसियों से संबंध अच्छे होंगे, ऑफिस में कार्य अच्छा होगा, सेवा अच्छे ढंग से होगी, उत्साहपूर्वक रहेंगे, खुश रहेंगे। और फिर हम प्रचार भी करेंगे, अरे आप भी माला कीजिए, तो हमारी शक्ल देखे वो मान जाएगा, हाँ ये माला करता है लेकिन हमने सुबह सुबह जब नहीं किया, हम खुद परेशान हैं, वो बोले माला किया करो, बोले अच्छा नहीं मैं तो नहीं करूँगा, आपको देख के माला नहीं करूँगा, क्योंकि हम खुद इतने परेशान हो गए, कहाँ से माला, कहाँ क्यों मैंने ये संकल्प लिया 16 माला का, फंस गया मैं। तो हमारे लिए बोझा है, तो हम दूसरे को कैसे उत्साहित कर सकते हैं माला करने के लिए? तो बहुत आवश्यक है, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है कि सुबह सुबह हमें जल्दी उठकर माला करनी चाहिए। ठीक है ना? हमने कितने ही प्रभुपाद जी के शिष्यों से बात किया और उन सब ने अपने अनुभव शेयर किए। आज सुबह भी हम बेस में चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं परम पूजनीय हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज, एक बार हमारे मंदिर में आए, तो मैंने उनसे कहा कि हनुमत महाराज, आप सभी भक्तों के लिए आपका 40 साल से भी ज़्यादा अनुभव है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, आप बताइए एक वाक्य में हम सबको संदेश दीजिए। तो उन्होंने बोला मेरा 40 वर्षों का ये अनुभव है कि अपनी माला जो है सुबह जितनी जल्दी कर सकते हो कर लो, बस
कंप्लीट योर राउंड एज अर्ली एज पॉसिबल। दूसरा फिर प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं संकर्षण दास अधिकारी, गृहस्थ आश्रम में हैं। उन्होंने कहा वो सुबह रोज 2 बजे उठ जाते हैं और मंगल आरती से पहले 16 माला कर लेते हैं। बोले मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता कि बाद में माला करूं तो कोई ना कोई कभी क्या कहा जाता है, तो मैं शांतिपूर्वक माला करना चाहता हूं। और उन्होंने कहा लाउजी जपा लाउजी डे, जिस दिन जपा खराब पूरा दिन खराब। भूल जाओ जब अच्छा होगा, जब खराब हो गया तो दिन अच्छा बीतेगा। जब दिन की शुरुआत ही खराब हो गई तो आगे क्या दिन अच्छा होगा। वनडे क्रिकेट मैच में पहले 15 ओवर में कोई स्कोर ही नहीं किया तो मैच भूल जाओ जीतोगे। सुबह सुबह सब चीजें अनुकूल हैं, ब्रह्म मुहूर्त है, सतोगुण है, जो स्कोर करना है फटाफट कर लो, यही मौका है, जितनी हिटिंग कर सकते हो कर लो। इसमें बहुत सहायक है, तो बहुत अच्छे ढंग से करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो अगर कहते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हुआ तो पूरा दिन मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, मौन करते रहेंगे, मौन समझते हैं ना, शोक मनाते रहेंगे, तो क्या हो गया मेरे साथ। तो ये अति आवश्यक है। और लाभ बताते हैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के, अगर फिर भी थोड़ी सी शंकाएं नहीं उठेंगे तो देखिए कितना ज्यादा बोल रहा है। हाँ आगे पढ़िए, कोई और पढ़े। यस, मनुस्मृति में आता है ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य यक्षकारिणी। प्रातः काल की निद्रा पुण्य एवं सत्कर्मों का नाश करने वाली होती है। बचपन में सुनते थे ना, जो सोवत है वो खोवत है। जो सोएंगे तो क्या खोते हैं, अपने सारे पुण्य सारे सत्कर्म नाश हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, इसलिए सुबह उठना। आगे पढ़िए। वर्ण कीर्ति यशः लक्ष्मी स्वास्थ्य या मुष्य विन्दन्ति। ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रच्छयं वा पंकजम यथा भेषज सारः 63। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। ब्राह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को प्राप्त करता है। उसका शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। और क्या चाहिए? कोई ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं है। कमल के समान सुंदर। हमें गलत फहमी है, हमें होती है गलत फहमी, क्या, लेट उठकर मेरा शरीर सुंदर होगा, है ना। तो हमें हमेशा ये रहता है कि मैं और सोऊंगा, जितना सोऊंगा मेरा शरीर सुंदर होगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भक्तों का शरीर कमल के समान सुंदर होता है। और हम देखते भी हैं, भक्ति में जुड़ने से पहले बहुत कम लोगों को आदत होती है सुबह जल्दी उठने की। सब लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं साधारण जीवन में, लेकिन इस्कॉन से जुड़ने के बाद हमें मालूम चलता है जल्दी उठते हैं। और जो भक्त लोग सुबह जल्दी उठते हैं, आप देख सकते हैं उनके चेहरे पे एक अलग तेज है। वो वृद्ध भी हो जाएंगे, कैसे भी हो, उनके शरीर पर तेज होता है। क्यों? सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह जल्दी उठकर ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करते हैं। आगे पढ़िए प्लीज। इस समय किसी भी ग्रह नक्षत्र का बुरा असर नहीं होता कोई है। चंद्र, राहु, केतु, मंगल, शनि सब शांत हो जाएंगे। किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई नीलम मोती डालने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना शुरू कर दें, कोई भूत प्रेत पिशाच कोई असर नहीं करेगा अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के क्या करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, आगे पढ़िए। जिस तरह गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में गर्मी अधिक होगी, उसी प्रकार बाहरी विश्व की हर घटना का असर शरीर के अंदर होगा। ब्रह्म मुहूर्त हर दिन की शुरुआत है। इस समय प्राण और अपान वायु कार्यरत रहती है। इसी समय की तुलना गर्भवास और गर्भ से बाहर आने के बीच के समय से की जाती है। इसलिए गर्भ में रहते हुए हमारे शरीर पर जो जो गलत प्रभाव हुए हैं, शारीरिक या मानसिक, उसे सुधारने का अवसर हमें रोज ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त होता है। इसलिए कोई जेनेटिक बीमारियां या असाध्य रोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, योग, ध्यान करने से ठीक हो सकती है। जैसे बोला गया कि जो घटनाएं बाहर हो रही हैं संसार में, उसका हमारे मानसिकता पे प्रभाव पड़ता है। और जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है
तो बाहर की दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं उस बच्चे के शरीर और मन पे उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक बार इसका प्रभाव पड़ गया, वो जेनेटिक जो दोष है उसको दूर नहीं किया पाता, वो असाध्य रोग हो जाता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से और ध्यान लगाने से वो असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, है ना। कितना सुंदर वर्णन है। ठीक है, आगे पढ़िए प्रभु जी। मनुष्य शरीर में रोज ब्रह्म मुहूर्त में सहस्त्रार चक्र से एक बूंद अमृत तत्व निकलता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को योग तांत्रिक साधनाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय माना गया है। लेकिन यह अमृत तत्व का शरीर में योग संचार नहीं हो पाता है। इस समय साधना करने पर व्यक्ति में इस तत्व का संचार होने लगता है, लेकिन इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए साधक का विशुद्ध चक्र जागृत होना आवश्यक है। इस प्रकार वह अमृत तत्व कुदरती रूप से नाभि में एकत्रित होने लगता है, या फिर उसका कई प्रकार से संचार साधक के लिए संभव हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जो हमारे शरीर में अलग अलग चक्र होते हैं, उसमें जो सहस्त्र चक्र है उसमें से अमृत की बूंद निकलती है, और वो उसी अमृत का लाभ वही उठा पाएगा जो ब्रह्म मुहूर्त में जागृत अवस्था में होगा। जो ब्रह्म मुहूर्त के समय सुप्त अवस्था में होगा वो इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो स्नान करके तैयार है, तो वो जो अमृत निकल रहा है उसका वो लाभ उठा पाएगा। इस समय दैवीय शक्तियां पृथ्वी लोक पर विचरण करती है। उनकी दैवीय शक्तियां और आशीर्वाद पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। ये जो दैविक शक्तियां हैं वो विचरण करती है, और इस समय में मनुष्य जो जो कार्य कर रहा होता है उस कार्य को करने के लिए दैविक शक्तियां उसको आशीर्वाद देती है। कोई ब्रह्म मुहूर्त के समय सो रहा होगा तो इंद्र देव जी, वरुण देव जी, चंद्र देव जी उसको आशीर्वाद देंगे कि खूब अच्छे ढंग से सो, और 4:10 से लेकर 4:58 तक खूब गहरी नींद आएगी। और इस समय कोई व्यायाम कर रहा होगा तो इंद्र देव जी उसको आशीर्वाद देंगे, खूब जो अच्छे दौड़ से दौड़ो, तो और अच्छी शक्ति से दौड़ेगा। और इस समय कोई उठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सभी देवतागण, सभी देवी शक्तियां उनको आशीर्वाद देंगे कि और अच्छे ढंग से आप कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो। तो सभी देवी शक्तियां एक साधक को सहायता करती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। स्नान करते समय ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें तो यह ब्रह्म स्नान कहलाता है, और देव नदियों का स्मरण करें तो देव स्नान कहलाता है। इस समय स्नान करने से तीनों दोष शांत रहते हैं और मन और बुद्धि में बदलाव होते हैं। बलवान तो क्या करें, सुबह सुबह उठकर स्नान करना ही ब्रह्म मुहूर्त में लाभदायक है। विशेषकर कार्तिक स्नान की तो बहुत महिमा बताई गई है, तो हमें सुबह उठकर स्नान करें, और स्नान करते करते हम क्या करें, कुछ श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। श्लोक याद नहीं है तो भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। तो वो स्नान जो है बाहर के स्थूल शरीर को शुद्ध करता है, लेकिन साथ साथ में भगवान का नाम लेंगे तो हमारे सूक्ष्म शरीर को भी वो शुद्ध करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में तामसी शक्तियाँ सुप्त अवस्था में होती हैं। मन और बुद्धि सकारात्मकता होती है, ध्यान जल्दी लगता है। इस समय स्मरण शक्ति तीव्र होती है। हाँ, आप सब लोग जो पहले स्टडीज करते थे या स्टूडेंट्स होंगे, तो कई स्टूडेंट्स दो प्रकार के क्लासेस स्टूडेंट्स होते हैं। एक लोग जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं, एक जो सुबह उठ के जल्दी पढ़ना पसंद करते हैं। तो सुबह जो किया हुआ स्मरण है वो जल्दी हो जाता है, तो सुबह जल्दी उठें, पढ़ें और याद भी कर सकते हैं। आगे आयुर्वेदिक जीवन शैली तभी सही ढंग से अपनाई जा सकती है जब हम ब्रह्म मुहूर्त पर उठे। अगर कोई आयुर्वेदिक दवाई भी ले रहा है, वो दवाई तभी असर करेगी अच्छे ढंग से अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। नेक्स्ट, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ध्यान योग करना बोझ न समझे, ये मनुष्य होने का उपहार समझ अपनाएं और इस अमृत वेला का पूर्ण लाभ उठाएं। अभी ब्रह्म मुहूर्त की तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए। अगर हम लोग सुबह, जो लोग विशेषकर मंदिर में हैं, तो उनके लिए तो ये अनिवार्य है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना। जब शिला प्रभुपाद के समय में जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंगल आरती नहीं आ पाते थे,
तो उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था नहीं होती थी और उस समय क्या होता था कि भक्त लोग मंगल आरती से पहले ही अपनी 16 माला कर लेते थे कि मंगल आरती की तुरंत बाद सेवाएं शुरू हो जाती थी। और जो भक्त लोग 2 बजे उठ के मंगल आरती से पहले 16 माला नहीं कर पाते थे उनको कहा जाता है माया में आए वो माया में है, इसका कभी भी पता नहीं हो सकता है कि 2 बजे नहीं उठता। जो सीधा मंगल आरती आता था बिना माला किए उसको पतित माना जाता था, वो अपने को बहुत फॉलन महसूस करता था ऐसे स्टैंडर्ड्स थे। तो ये स्टैंडर्ड मेंटेन रखें। और जो गृहस्थ आश्रम में है उनका भी एक मॉर्निंग प्रोग्राम होना अति आवश्यक है। हम देखते हैं भागवतम के 3 स्कंद में स्वयंभू मनु का वर्णन आता है ना। स्वयंभू मनु की भार्या हैं शत्रुपा और स्वयंभू मनु पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, स्वामी हैं, लेकिन उनका पक्का मॉर्निंग प्रोग्राम है। क्या मॉर्निंग प्रोग्राम है कि सुबह उठने से पहले भगवान का गुणगान शुरू हो जाता है। फिर उठते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, मंगल आरती करते हैं और सोने से पहले भी भगवान का गुणगान करके सोते हैं। तो प्रभुपाद वहाँ लिख रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने सभी भक्तों को इस प्रकार से मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए। अगर मंदिर में आ सके मंगल आरती तो बहुत अच्छा है, मंदिर नहीं आ सकते, दूर पड़ता है मंदिर सुबह सुबह, तो घर में उठ के एक फिक्स प्रोग्राम होना चाहिए। मंदिर में तो फिक्स स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन कर सकते हैं सुबह 4:30 बजे, घर में कई बार ठीक है, घर की अवस्था को देखते हुए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम होना चाहिए कि सुबह उठें, मंदिर खोलें, भगवान की आरती करें, सुबह सुबह उठ के जप करें, भगवान को भोग लगाएं, तो उससे क्या होगा, पूरा दिन मन हमारा स्थिर रहेगा। तो यशोदा जी सुबह सुबह उठ गई, तो उनको मालूम है आज फेस्टिवल है, पूरा दिन बहुत बिजी रहेगा, तो मुझे क्या करना है, कान्हा के लिए विशेष विशेष मक्खन बनाना है। और क्या कर रही हैं, हालांकि कई नौकरानियां हैं, लेकिन यशोदा मैया ने कहा ना मैं खुद बनाऊंगी, क्योंकि उसने कहा कि मेरा जो कृष्ण है, हमारे पास 9 लाख गाय हैं, फिर भी कृष्ण माखन चुराने के लिए दूसरों के घर में जाते हैं। ये रोज मेरे पास कोई ना कोई शिकायत आती है, या तो ये जो गोपियां दूसरी मेरी नौकरानी मक्खन बनाती हैं, इनको तो दूध उबालना भी नहीं आता, शायद ये दूध जला देती होंगी। आज मैं स्वयं इसके लिए मक्खन बनाऊंगी और ऐसा मक्खन बनाऊंगी कि घर से बाहर चोरी करने नहीं जाएगा। तो स्वयं, यहाँ आप शब्द आ रहा है निर्मंथम स्वयं दधी, कि स्वयं उन्होंने माखन बनाया, है ना। तो ये एक वैदिक संस्कृति थी कि घर में सब लोग स्वयं खुद काम करते थे। आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है ना? आजकल सब मिक्सीज आ गई हैं, ग्राइंडर्स आ गए हैं, मशीन्स आ गई हैं, तो बड़ी विचित्र सभ्यता कहें क्या कहें। तो हम लोग मशीनों का काम लेते हैं, हाथ पैर यहाँ नहीं चलाते, फिर जिम में जाके हाथ पैर चलाते हैं, नकली तरीके से हाथ पैर चलाएंगे, वैसे भाग दौड़ नहीं करेंगे, ट्रेडमिल पे भागेंगे। तो इतना कृत्रिम जीवन हो गया है ये। लेकिन उससे क्या हो रहा है, जितना हमारे को सुविधाएं मिलती जा रही हैं, उतना जो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है और हमारा मन भी खराब होता जा रहा है। क्या कहना है आप लोगों का? पुराने टाइम आपने देखा होगा घर में चक्की भी हुआ करती थी, तो घर में चक्की भी खुद करते थे। आजकल के बच्चों ने मंथनी देखी ही नहीं होगी, देखी है मंथनी किसी ने? बस नाम भी नहीं सुना होगा, चक्की भी नहीं देखी होगी कि चक्की क्या होती है। यहाँ तो पता है, दिल्ली के बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि दूध कहाँ से आता है। वो कहते हैं दूध मदर डेयरी से आता है, कॉइन डालने से दूध आता है। वो जानते नहीं होंगे कि दूध गाय दूध देती है, क्योंकि गाय को उन्होंने देखा प्लास्टिक खाते हुए, वो सोच भी नहीं सकते कि गाय दूध भी देती है। तो वो वैदिक संस्कृति थी कि मनुष्य अपने हाथ से परिश्रम करता था, और विशेषकर माँ अपने संतान के लिए सुबह उठकर बड़े प्रेम से दही मंथन कर रही है, स्वयं कर रही है, और साथ साथ में क्या कर रही हैं, गा रही है, भगवान का बाल चरित्र गाती जा रही है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई चीज हमें याद करनी है तो क्या करें, उसको गा कर करना है। कोई श्लोक भी याद करना है तो गा गा कर उसको, वो श्लोक याद हो जाएगा। और वैसे भी ये गोलोक धाम का ये प्रकृति है, कथा गानम नाट्यम गमन अपी। वहाँ पे लोग जो बात भी करते हैं आपस में, तो क्या करते हैं, जैसे गा रहे हो। तो यशोदा मैया गा रही हैं, साथ साथ में दही मंथ रही हैं। तो देखिए, आध्यात्मिक जगत में भी हरि नाम है और भौतिक जगत में भी हरि नाम लिया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। आध्यात्मिक जगत में हरि नाम
बैकग्राउंड में रहता है और सेवा फोरग्राउंड में, सेवा आगे रहती है। जैसे यहाँ यशोदा मैया माखन बना रही हैं, ये मुख्य सेवा है, और हरि नाम साथ साथ में लेती जा रही है। लेकिन इस संसार में भौतिक जगत में क्या है, हरि नाम प्रमुख है और सेवा बैकग्राउंड में। यहाँ पे हम यशोदा मैया की नकल नहीं कर सकते, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। हम भी क्या करेंगे, एक हाथ में माला रखेंगे, दूसरे हाथ में काम करेंगे, है ना। कई लोगों ने देखा है कि माला करते करते क्या है, साथ में व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हैं। व्हाट्सएप जपा उसको बोलते हैं, है ना, कि माला हो रही है और साथ में देख भी रहे हैं, यूं भी कर रहे हैं। एक भक्त से पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? कहते हैं भगवान ने 5 उंगलियां दी हैं, पांचों की पांचों उंगलियां भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, ये उंगली खाली क्यों रखें, इससे व्हाट्सएप चेक करें। तो नहीं, कई घर में गृहणियां होती हैं, हरे कृष्णा करते हुए बाएं हाथ से झाड़ू भी लगा रही है ना। बोले यशोदा मैया दही मनते मनते भगवान का नाम लेती थी, मैं भी घर का काम करते करते जप करूंगी। नहीं, ये आध्यात्मिक जगत में जब जाएंगे तो अलाउड है। यशोदा मैया जी के लिए कोई नियम नहीं था 16 माला का जप करना है। यशोदा मैया तो हमेशा ही भगवान का नाम लेती रहती थी ना, वो तो हमेशा भगवान के वो कृष्ण भाना भावित रहती हैं। लेकिन हमारे लिए जो क्या है, मुख्य कार्य हमारा जप करना, और हमारी बाकी जितनी सेवाएं हैं उनका उद्देश्य है कि हरि नाम के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न करना। चाहे हम पुजारी की सेवा कर रहे हैं, चाहे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे हम प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम घर में बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारे सभी कार्यों का मुख्य उद्देश्य है कि हरि नाम के प्रति हमारी रुचि बढ़े। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब वापस जाएंगे, गोलोक धाम में जाएंगे, तो भगवान की सेवा प्रमुख होगी, और भगवान की सेवा करते करते हम भगवान का नाम लेंगे। तो यहाँ यशोदा मैया भगवान की सेवा भी कर रही हैं, साथ साथ में उनके चरित्र का गान भी कर रही हैं। क्या उनका चरित्र है कि कैसे कान्हा ने पूतना का वध किया, कैसे कान्हा ने तृणामृत का वध किया, तरह तरह की भगवान की लीलाओं को गा के वो सुना रही है। इस ढंग से भगवान का वो स्मरण कर रही हैं और स्वयं भगवान की सेवा में लगी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ये दूध जिसका वो मक्खन बना रही हैं, ये बहुत विशेष प्रकार का दूध है, ये कोई साधारण दूध नहीं है। नंद महाराज के पास कितनी प्रकार की गायें हैं? 9 लाख गायें, है ना। तो उन 9 लाख गायों में से भी 8 या 9 प्रकार की गायें बड़ी विशेष होती थी। तो इन 8 प्रकार की विशेष गायों को विशेष सुगंधित घास खिलाई जाती थी। उस घास का नाम होता था पद्मगंधा घास, जिसमें कमल का सुगंध आता था। और 7 गायें जो पद्मगंधा घास खाती थी, उनसे जो दूध निकलता था, उस दूध को 8वीं गाय को पिलाया जाता था। और वो जो 8वीं गाय सुगंधित घास खाती थी, और बाकी 7 गायों के जिन्होंने सुगंधित घास खाई हुई है, उनका दूध पी के जो दूध देती थी, उस दूध को यशोदा मैया इकट्ठा करती थी। समझे आप? कितनी मेहनत की बात है कि मेरे कृष्ण के लिए विशेष से विशेष, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ये नहीं चल भाई फटाफट ला कोई भी दूध ले फटाफट कर। मैंने कृष्ण को दूध से मक्खन बना के खिलाना है तो एकदम स्पेशल होना चाहिए। तो जो भी वस्तु हम भगवान को ऑफर करें वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए, विशेष होनी चाहिए। अक्सर हम लोग पुराना माने मंदिर में वो चीज देते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाती है। बिल्कुल एक व्यक्ति राधेश्याम प्रभु बता रहे थे, हमारे साथ ये घटना घटी। एक व्यक्ति आया हमारे पास, जी हम आपको वैन देना चाहते हैं, आप भक्त लोग बड़ा कष्ट पाते हैं, उधर भागते रहते हैं, तो लीजिए जी हम आपको वैन दे रहे हैं। तो दे दी उन्होंने, मारुति वैन दे दी, और उसको चलाया तो परेशान हो गए। उसमें इतना खर्चा हमें करना पड़ा, इतना खर्चा करना पड़ा। जब बेसिक किसी काम की नहीं रही तो क्या कहते हैं, चलो मंदिर में दे। ऐसा नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यशोदा मैया दे रही है। तो ये प्रेम का लक्षण है कि हम कितना तकलीफ उठाना चाहते हैं भगवान की सेवा के लिए, कितना हम डिटेल्स में जा रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। ठीक है, कब तक कर सकते हैं? विराम देंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहीं पे विराम देंगे। हाँ, माइक दे दें।
जैसे हम देखते हैं कि जितने भी साधु रहते थे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, जितने भी साधुगण रहते थे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। पर अभी तो हम देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के भी काफ़ी पहले उठ जाते हैं भक्त, 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले। जैसे आपने बताया 2 बजे उठते थे, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। स्वामी जी का प्रश्न आप समझे कि क्या पहले उठने की भी कोई लिमिट है? 1 बजे उठे, कोई 2 बजे उठे। कुछ वक्त है, डे टाइम में 4 घंटे सोएंगे लेकिन सुबह 1:30 बजे उठ जाएंगे दिखाने के लिए बहुत तपस्वी हैं, तो ठीक नहीं है। तो हम जब सब लोग इकट्ठे रहते हैं तो एक दूसरे के आराम का भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। हमारी कोई ऐसी विशेष सेवा है, कोई पुस्तक लिख रहा है, प्रभुपाद की तरह प्रभुपाद 1 बजे उठ के पुस्तक लिखा करते थे, अनुवाद किया करते थे, ऐसी कोई विशेष सेवा तो हम उठ सकते हैं। अन्यथा ऐसा हम सिस्टम बनाएं जो वो आजीवन इसका पालन कर सके। और ऐसा नहीं है कि फिर हम दिन में ज़्यादा सोएं। अगर दिन में आराम करने की आवश्यकता है तो आधा पौना घंटा विश्राम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम सेवा में लगे हैं, मुख्य उद्देश्य ये है। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन व्यवहारिक होते हुए कि दूसरों को तकलीफ ना हो इस ढंग से निकलना चाहिए। और किसी का कोई पूछ लीजिए। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह हम अभी और इसी श्लोक पे अभी चर्चा और करेंगे, तो काफ़ी चर्चा बची है अभी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, यशोदा दामोदर भगवान की, गौर प्रेमानंद। इस गृह श्री रुक्मणी कृष्ण प्रभु की, शील प्रभुपाद की। तो कथा जारी रहेगी सुबह की भागवतम क्लास में, और सभी लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। बाहर कूपन दिए गए थे, तो जो भक्तों के प्रसाद ले सकते हैं।